नमस्कार सुजनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना समीक्षक संकेत चतुर्वेदी। हालांकि यह बात भी सच है कि मैं काफिर, बुतपरस्त, राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी हूं और इसी नाम से जाना भी जाता हूं। मगर ऐसा होने में मेरे को तो नहीं लगता कोई बुराई है। बता देता हूं, काफिर हूं क्योंकि खुदा को नहीं मानता। बता देता हूं, बुतपरस्त हूं क्योंकि अपने भगवानों की छवि उनकी मूर्तियों में देखता हूं, उनके बुतों में देखता हूं। और बुतों में देखना भी कोई बुराई नहीं। हालांकि कोई लोग बुरा माने तो मानते रहे, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ रहा है। राम का भक्त हूं और राष्ट्रभक्त भी हूं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। जो भी बात होगी सत्य होगी, बिना डरे होगी, तथ्यों के साथ होगी। दोस्तों, बंगाल चुनाव में जो हुआ है वो न तो संपूर्णतः अप्रत्याशित था, न ही वो अद्भुत है, मगर फिर भी यह पूरा चुनाव अविस्मरणीय है। शुरू से अंत तक, अर्थात जब कैंपेनिंग हो रही थी तब, जब नतीजे आए तब, और जब जो कुछ भी नतीजे आने के बाद हुआ वो सब कुछ अविस्मरणीय है। अब आप पूछेंगे इसमें अविस्मरणीय है क्या? ऐसा इन चुनावों में क्या हुआ जिसे भूलना आसान नहीं, लगभग नामुमकिन है। अविस्मरणीय यह है मेरे दोस्तों कि इन नतीजों की प्रतीक्षा बंगाल को सदियों से थी। इस परिणाम, इस फल, इस परिणति के इंतजार में बंगाल ने सदियों तक राह ताकी है। समझाता हूं कैसे। बात की गहराई है, या यूं कहो, सॉरी माफ कीजिएगा, गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा। बात गहराई की है, अतः इतिहास को समझाने में मैं लगभग 3 मिनट यहां पर लूंगा आप लोगों के, जो बेहद जरूरी है। क्योंकि इतिहास को समझने वाला व्यक्ति गलती कदाचित भविष्य में तो नहीं करता। तो दोस्तों, बात पुरानी है मगर घाव तो अभी हरे हैं। फिर से सुनिए, घाव अभी भी हरे ही हैं, हरे। वर्ष 1204 का था, जब अनपढ़ गवार लुटेरा बख्तियार खिलजी, फिर से कहता हूं, जब अनपढ़ गवार लुटेरा बख्तियार खिलजी विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के बाद, मंदिरों को तोड़ने के बाद, बंगाल में नदिया नामक जगह पर हमला करता है। 80 वर्षीय राजा लक्ष्मण सेन, जो कि आखिरी हिंदू सम्राट थे वहां के बंगाल के, और यहां जरा गौर से भी सुनिएगा, 80 वर्षीय राजा लक्ष्मण सेन, जो कि विद्वान तो थे मगर लड़ना जानते नहीं थे, भूल चुके थे, वे अपनी राजधानी से पलायन कर लेते हैं। और इस तरह से बंगाल में शुरुआत होती है इस्लामी हुकूमत की, उस काले अध्याय की, जिसका छोटा सा हिस्सा जजिया, माल गनीमत और गजवा हिंद भी थे, और शायद आज भी हैं। हैरान मत होइए, तथ्यहीन बात मैं करता नहीं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है जितनी विश्व में 47 देशों के पास नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कभी भी कहीं भी जब उसका दिल चाहे तब आपके दरवाजे पे आकर के खड़ा हो जाएगा और कहेगा ये जमीन उसकी है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। भाईचारे के नाम पर नेता बने सियासतदान पहले ही कह चुके हैं कि भारत माता तो वो डायन है और वो मुसलमानों का खून पीती है। उसके बाद यही व्यक्ति यानी कि आजम खान हिंदुओं के महाकुंभ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। सोचिए, जो व्यक्ति भारत माता को डायन कह रहा है वो महाकुंभ का अध्यक्ष बन रहा है। ममता बनर्जी जो कहती थी कि जय श्री राम बोला तो चमड़ी उधारवा दूंगी। दोस्तों, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदू अपने ही घर में अनाथ एक कौम का नाम है। लोकतंत्र में उसकी आवश्यकता सिर्फ टैक्स देने की है। जो जजिया हम तब दे रहे थे ना, वो आज भी दे रहे हैं। कहीं हम अपने ही घर में सेकंड रेटेड सिटीजन तो नहीं है। दुख की बात दोस्तों यह है कि आज भी ग्लोरीफाइड डकैत यानी कि बख्तियार खिलजी के नाम पर इस देश में शहर हैं, रेलवे स्टेशन। वापस चलते हैं इतिहास में। वक्त का पहिया घूमता है, बादशाह बदलते हैं, हिंदू समय के साथ गठजोड़ कर लेता है तथा गुलामी की जंजीरें स्वयं ही पहन लेता है। वो प्रतिकार नहीं करता। वक्त गुजरता है और इशारा करता है कि बादशाह अपनी सलामती के लिए रुखसती कर ले, गद्दी को छोड़ दे। साथ ही हिंदुओं को लूटने का ताज जो उसके पास है उसे किंग, मेरा मतलब है गोरा वाला किंग, वो पहना दे। बंगाल में 200 वर्ष तक गोरे साहब का शासन चलता है। गोरा साहब पश्चिम बंगाल में चर्च बनवाता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे ईश्वर में बड़ी आस्था थी, अपितु इसलिए कि राज करना आसान हो जाए। ऐसा ही शायद कुछ मुस्लिम आक्रांताओं के भी ध्यान में रहा होगा कि राज करना आसान हो जाए। फिर 1946 आता है, जब आजादी और विभाजन का बिगुल एक साथ बजता है। मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली जिन्ना
और उसका चेला अली सोहरावर्दी डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करते हैं, जिसमें हिंदुओं के कत्लेआम का हुक्म दिया जाता है। हुक्म की तामील भी होती है, जिसे इतिहास में ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि उसका नाम होना चाहिए था, और ये मेरा मानना है, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स ऑफ हिंदूज, जिसमें हिंदुओं की आहें कराहें शवों की यात्राएं निकलती हैं और गांधी जी के मुख से एक ही शब्द निकलता है, शांति। दिन था 15 अगस्त 1947 का, और हमें मिलती है आजादी। आजादी। प्रश्न है, क्या हिंदुओं के मन आजाद हुए थे, या फिर वह वैचारिक शून्यता में जी रहे थे जहां सोचने का कोई स्थान ही नहीं था। तब जोगिंदर नाथ मंडल जैसे नेता थे जो कह रहे थे कि उनकी बिरादरी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकती, मुसलमानों के साथ रह सकती है। शाबाशी देते हुए जिन्ना, यानी कि पुंजालाल ठक्कर का पोता, उसकी पीठ ठोकता है और उन्हें, यानी कि जोगिंदर नाथ मंडल को, पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बना दिया जाता है। कुछ ही समय में पाकिस्तान का कानून मंत्री जान जाता है कि कलमे से बने मुल्क में कानून सिर्फ शरिया का चलता है और वो बुत परस्त है। जोगिंदर नाथ मंडल भागकर भारत आ जाते हैं और अपनी बिरादरी को वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। भाईचारे की एक बार फिर से जीत होती है, और इसी भाईचारे की जीत का जीता जागता उदाहरण हमने अभी हाल में बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट में देखा है, जब हजारों हिंदुओं पर करम भाईचारा बरसा था। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या याद है ना आपको। खैर, सन 1947 में अंग्रेज सत्ता की चाबी बेहद शांति के साथ अंग्रेजों से ही लड़ने वाले, शांति के साथ लड़ने वाले कांग्रेस को देकर के चले जाते हैं कि भैया तुम हमसे बड़े शांति के साथ लड़े। कांग्रेस को श्रेय और सत्ता दोनों मिल जाते हैं। मुस्लिमों को 2 देश मिलते हैं तथा आधा भारत भी मिल जाता है। पहले तो एक ही देश मिला था, बाद में वो बांग्लादेश भी हो गया तो 2 देश मिल जाते हैं। जहां पर वक्फ बोर्ड था, उसके जैसी और संस्थाएं थी जिनकी ताकत तो अभूतपूर्व थी। दीनी तालीम देने का अधिकार मिलता है, वही दीनी तालीम जहां सूरह तौबा की आयत 5 कहती है मुशरिक वाजिब कत्ल है। प्रश्न है, हिंदुओं को क्या मिलता है? गुरुकुल छीन लिए गए। हिंदू अपने धर्म के विषय में पढ़ा नहीं सकता था। सरकार द्वारा बनाए गए इस इकोसिस्टम का रिजल्ट ये निकला कि आपको रास रचाने वाले श्री कृष्ण याद है, एक छवि आपके दिमाग में डेवलप करी गई, मगर स्त्री के सम्मान में सुदर्शन उठाने वाले श्री कृष्ण आपको याद नहीं है, उसे जानबूझ के इरेज कर दिया गया। कहीं आप ये ना बोल बैठो कि धर्म हिंसा तदैव च। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपको याद है, मगर उनकी ये बात आप भूल गए कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी शस्त्र उठाए थे, कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी कहा था, विनय न मानत जल दिजड़, गए दिन तिन बीत, बोले राम सको तब, भय बिन होए न प्रीत। और इसी इकोसिस्टम का नतीजा है, हम लोग आजकल एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां श्री राम कहां पैदा हुए, श्री कृष्ण कहां पैदा हुए, इस पे प्रश्न किया जा सकता है, इस पर विवाद हो सकता है भी, अदालत जाता है। मगर गांधी, यहां तक कि सोनिया गांधी के पोतों के बारे में बोल देना भी इस निंदा से कम नहीं है। अगले दिन ही हजारों मुकदमे ठुक जाएंगे आपके ऊपर। खैर, सोनिया गांधी को छोड़ते हैं, लौटते हैं बंगाल की ओर। और इस चुनाव के नतीजे आपके भविष्य पर क्या बदलाव डालेंगे, इस बात पर 15 अगस्त 1947 के बाद बंगाल में लगभग 20 वर्षों तक शासन रहा था कांग्रेस का, जिसे एक अंग्रेज अफसर अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाया था। तो कांग्रेस जिसका शासन बंगाल पर था, उसका झुकाव अंग्रेजी हुक्मरान यानी ईसाइयों की तरफ होना जाहिर था। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नॉर्थ ईस्ट भारत में साधुओं की एंट्री बैन कर दी थी। लाजमी है उन्हें बंगाल के हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं रही होगी। इसके बाद लगभग 20 साल और पश्चिम बंगाल में शासन रहा कम्युनिस्टों का, जिनके सर्वे सर्वा चीन में थे। जग जाहिर है, हर कोई जानता है कम्युनिस्ट के लिए धर्म अफीम है, मगर हां, यहां पर भारत में उनकी नजदीकियां मुसलमानों के प्रति बहुत है। फिर बंगाल में शासन आता है ममता बनर्जी का। उनका तो वोटर भी बांग्लादेश से ही आ रहा था। जैसे भाईचारे और इंसानियत के नाम पर कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों का आ रहा था। बंगाल में हिंदुओं के हालात किस कदर बुरे थे, आप संदेश खली की घटना से अंदाजा लगाइए।
महिलाओं से कहा जाता था शादी तुम्हारे पति ने करी है मगर फसल तुम हमारी हो। पति को जिंदा देखना है तो रात को हमारे यहाँ आ जाओ। और सबसे बुरी बात यह है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट था, अर्थात पुलिस की दीदी तो ममता बनर्जी खुद थी। धमकी देने वाले टीएमसी के ही लोग थे। टीएमसी सुप्रीमो ममता दीदी थी, जिनका वोट बैंक बांग्लादेश का मुसलमान था, वही धमकी देने वाला था। खुद संदेश खली का जानवर शेख शाहजहां कहता था कि यह बांग्लादेशी मुसलमान है। और वो अत्याचार दुराचार आप सोचिए किस पर कर रहा था, भारत की हिंदू महिलाओं पर, सेकुलरिज्म के नाम पर। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली महिला डॉक्टर जिस बिटिया के साथ जो कुछ हुआ उसे शब्द बयान नहीं कर सकते। पुलिस वहां पर उस जो घटनास्थल पे जहां आरजी मेडिकल कॉलेज में बिटिया के साथ गलत हुआ था, उसके मर्डर हुआ था, रेप हुआ था, वहां पर पुलिस पहुंचती है, पूरे जितना कॉर्डन ऑफ करती है, मगर होता क्या है, टीएमसी की भीड़ आती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है और ममता दीदी की बहादुर पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रहती है। बहादुर पुलिस का त्योहार जो कि बंगाल की पहचान था, दुर्गा पूजा, वह ईमान वालों की कृपा से मनाया जाने लगता है। मुहर्रम का जुलूस अगर निकल रहा है तो दुर्गा पूजा के जुलूस को रोक दिया जाएगा। भावनाएं सबकी आहत हो सकती थी सिवाय हिंदुओं के। दुर्गा पूजा में विसर्जन बाद में होता रहेगा, बस खुश रहने चाहिए। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा हिंदुओं के कत्लेआम आम हो चुके थे। 2018 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में त्रिलोचन महतो का शव पेड़ से लटका हुआ मिलता है, जिसके कपड़े फटे हुए थे, मतलब पहले उसे पीटा गया होगा। उसके पैरों के पास एक पर्ची पड़ी हुई थी, उस पर्ची पर लिखा था 18 वर्ष की उम्र में बीजेपी की राजनीति करने का यही अंजाम होता है। प्रश्न है कि ये धमकी भारतीय जनता पार्टी को थी या उन लोगों को जो हिंदुत्व की बात कर रहे थे। ममता बनर्जी के समय में मदरसे में एंट्री जो थी वो पुलिस वालों के लिए बैन थी और मदरसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एंट्री का एक हब बन गए थे, पॉइंट बन गए थे। इसी चुनाव में जो अभी हुए हैं, टीएमसी टिकट देती है एक आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को जिसका नाम जहांगीर है। आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा को सूचना मिलती है कि टीएमसी द्वारा पोषित गुंडा लोगों को धमकी दे रहा है कि अगर हिंदू चुनाव में वोट डालने जाता है तो हिंदू जहांगीर का गुस्सा दिखेगा। सेकुलरिज्म की चाशनी में से इस कड़वे सच को निकालकर कहूं तो टीएमसी का विधायक उम्मीदवार हिंदुओं को धमकी दे रहा था कि अगर सत्ता में मुसलमान नहीं आता तो हिंदुओं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जो संदेश खली में हुआ वैसा ही बाकी पश्चिम बंगाल में भी होता रहेगा। आईपीएस अजय पाल शर्मा वहां पर इलेक्शन कमीशन के आदेश पे गए थे, वो बंगाल पुलिस के अधिकारी नहीं थे। मामला स्थानीय पुलिस तक पहुंचता है, यानी बंगाल पुलिस तक, ममता दीदी की पुलिस तक। पश्चिम बंगाल के बहादुर पुलिस वाले कह देते हैं कि हमें पता ही नहीं कि विधायक प्रत्याशी रहता कहाँ है। मतलब डीएम क्या, मैं आप लोगों को बता दूं, एक पर्ची भरी जाती है, उसमें एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है कि प्रत्याशी कहाँ रहता है, उसका एड्रेस क्या है, उसका बैंक अकाउंट क्या है, और पुलिस कह रही है हमें नहीं पता वो रहता था। और बंगाल पुलिस ये कह देती है हमारे पास पुलिस फोर्स ही नहीं है जो आप अपने साथ लेकर के जाओ। यानी कि आईपीएस अजय पाल शर्मा जी के साथ बंगाल पुलिस कोई पुलिस नहीं भेजेगी। जब इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजी गई रिजर्व पुलिस जहांगीर के घर पहुंचती है तो वो देख करके आश्चर्यचकित रह जाती है कि 14 पुलिस वाले, पश्चिम बंगाल पुलिस के बहादुर पुलिस वाले शाहजहां की चाकरी कर रहे थे। एक सच से आपको वाबस्ता कराता हूं, आपकी जानकारी के लिए दर्शकों एक तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जब 370 को कश्मीर में से हटाया गया था तो 80,000 सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ी थी, मगर इस बंगाल चुनाव में 2,40,000 सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ी है, कश्मीर से 3 गुना ज्यादा। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में हालात कश्मीर से भी बुरे हैं। ऐसा लग रहा था मानो कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है ही नहीं, बांग्लादेश का एक्सटेंशन है। राज्य के चुनाव में विकास के मुद्दे नहीं उठ रहे थे, टीएमसी के लिए कम से कम वो मुद्दे नहीं थे। मक्का और मदीना की तारीफ में गाने गा रही थी सियानी घोष, टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर चुनाव का दिन आता है, धमकियों का दौर चलता है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी धमकियां देते हुए साफ नजर आते हैं। मगर लोगों ने भी खुलकर ठान लिया था कि हिंदू अगर अभी एकत्रित नहीं हुआ
तो वो समाप्त हो जाएगा। वो धमकियों से डरा नहीं, वो खुलकर बाहर आ गया। उसने वोट दिया और ऐसा दिया कि ममता बनर्जी का तख्ता ही पलट दिया। इस देश की आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब हिंदू ने सिर्फ हिंदू बनकर आवाज उठाई थी और जय श्री राम के नारे पर चमड़ी उधेड़ देने वाली ममता बनर्जी हिंदू एकता के आगे डर गई थी। हिंदुओं ने कहा बहुत हुआ। बंगाल ने पूरे भारत के सेक्युलर नेताओं को बता दिया कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में बहुसंख्यक की आवाज को यूं ही दबाया नहीं जा सकता, उसे भुलाया नहीं जा सकता। अगर 30% मायने रखता है तो 70% सत्ता को बदल भी सकता है, बदल देता है। और ऐसा ही कुछ तमिलनाडु में भी हुआ, जहां पर हिंदुत्व की तुलना एड्स और HIV से करने वाले DMK के नेता जो थे, उनकी जो पार्टी थी, उनकी विदाई हो जाती है। और जहां तक मेरे को याद है वो दूसरे भी नहीं, शायद तीसरे नंबर पर रहे थे। पूरे मामले का कुल लबो-लुबाव ये था कि हिंदू चाहे तो सत्ता बना सकता है, हिंदू चाहे तो सत्ता बिगाड़ भी सकता है, जिसको मर्जी आए वो सिंहासन पर बिठा देगा। ये स्ट्रेट साफ मैसेज इन चुनावों में गया है। अब आप उदाहरण के लिए आसाम का चुनाव ले लीजिए। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलकर कहा कि वो उनकी आवाज बनेंगे जिनकी आवाज आज तक दबाई गई है। वहां पर बांग्लादेश से और बर्मा से रोहिंग्या मुसलमान आते हैं और पूरी डेमोग्राफी चेंज कर देते हैं। उन्होंने खुलकर हिंदू हित में बोला, इस देश हित में बोला। नतीजा क्या रहा? उन्होंने जीत का पेड़ा खाया। अब ये बात दिल्ली तक पहुंची कि नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं था। राहुल गांधी ने हवा का जो रुख था उसे पहचान लिया और पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के बादशाह राहुल गांधी घुसपैठियों की अम्मी जान को पोलराइजेशन पर पाठ पढ़ाने लगे। हालांकि ये बात और है कि उनकी हार में जीत की सेंचुरी जरूर पूरी हो गई है शायद। दोस्तों, बात इतनी सी समझने की है कि एक महान सभ्यता को तब तक बर्बाद नहीं किया जा सकता जब तक वो स्वयं को अंदर से ही बर्बाद न कर ले। एक प्रयास, एक चेष्टा सेकुलरिज्म के नाम पर की गई है कि आपकी संस्कृति को समाप्त कर दिया जाए। बंगाल ने जो किया है उसे एक ही शब्द में डिफाइन किया जाए तो वह कमाल है। गोमुख से गंगा सागर तक शासन भारतीय जनता पार्टी के पास है। मतलब उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा अन्य कई राज्यों में, 22 के आसपास राज्यों में सियासत का जो आसमान है उसका रंग भगवा है। बीजेपी अब सिर्फ हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं है। बात बीजेपी की भी नहीं है, बात हिंदुत्व की है। हिंदुत्व इज नाउ द कोर आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और यह बात अब बीजेपी को भी समझने की है कि जिसका साथ हो, मतलब जो देश के साथ हो, उसी का विकास हो, चाहे वो पार्टी हो या कुछ और हो। आप लोगों के लिए एक तथ्यात्मक बात और बता देता हूं। सन 2050 में, यानी कि आज से ज्यादा नहीं, 24 साल बाद, अभी 2026 चल रहा है, आप लोगों को तो पता ही होगा, विश्व का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जनसंख्या के हिसाब से भारत होगा, न कि पाकिस्तान होगा, न कि सऊदी अरेबिया होगा, इंडोनेशिया होगा, नहीं, भारत होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत होगा। तब कहीं भाईचारा जिहाद में तो नहीं बदल जाएगा जो आज तक बदलता आया है, जैसा हमने पाकिस्तान में देखा, जैसा बांग्लादेश में देखा, जैसा अफगानिस्तान में देखा। यह कार्यक्रम मैं सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बना रहा, यह आपके उन बच्चों के लिए। मैं रहूं ना रहूं, तब तक रहूं ना रहूं, क्या नहीं रहूंगा ये भी गारंटी है। तो मैं तब तक नहीं रहूंगा, शायद भगवान करे कि आप रहें, मगर यह कार्यक्रम आपके बच्चों के लिए मैंने बनाया है। आप लोग अभी से समझें कि भाईचारा, ये छद्म धर्मनिरपेक्षता, ये झूठी धर्मनिरपेक्षता आपको किस ओर लिए जा रही है। भाईचारा हो, मगर वो सचमुच का हो, वो झूठा ना हो, हम समझ पाए। बंगाल से जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसने छद्म सेकुलरिज्म की जड़ों को हिला करके रख दिया है और इसका असर कई दशकों तक पूरे देश की राजनीति में देखने को मिलेगा। और अब सुनवाई हिंदू की भी होगी, नेताओं को करनी पड़ेगी। और यह बदलाव कोई राजनीतिक दल नहीं लाया, बीजेपी नहीं लाई है, यह बदलाव बंगाल की जनता ने शुरू करा है। आभार करता हूं बंगाल की जनता का। आपको अच्छा लगा तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें। आपने यहां तक सुना, आपका धन्यवाद। और जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंत में चलते चलते एक कविता सुनाने का मन है जो यहाँ पे प्रासंगिक है और इस छद्म सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। मत बना सागर मुझे, मत सावनी जलधर बना, घर बनाना है मुझे तो आग का निर्झर बना।
कि आंसुओं के फूल मुरझाने लगे हर आंख में, है तकाजा वक्त का, मुझको जरा बरबर बना, मुझको जरा बरबर बना। नमस्कार, मैं संकेत चतुर्वेदी आप सबसे अलविदा लेता हूं। जल्द आऊंगा आपके अपने चैनल संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। जय जय श्री राम।